विधायक अमित विज की ओर से सिविल अस्पताल पठानकोट का औचक दौरा किया गया, जिसमें उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से ऑक्सीजन प्लांट पर विचार विमर्श किया और इस प्लांट को लोगों के लिए लाभप्रद बताया। देखते हैं वहां के हालात और करते हैं बातचीत उपस्थित मेहमानों से और विशेषज्ञों से कि आखिर किस तरह से यह ऑक्सीजन प्लांट जिला वासियों के लिए वरदान प्रमाणित होगी। सिविल हॉस्पिटल में ये जो ऑक्सीजन प्लांट जो है लोगों की सुविधाओं के लिए लगाया गया है। आज शहर के विधायक जनाब अमित विज आज यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं। जानते हैं उनसे कि क्या कहना चाहेंगे वो इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए। नमस्कार सर, तो ये ऑक्सीजन प्लांट जो है सिविल हॉस्पिटल पठानकोट में जो लगाया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये ऑक्सीजन प्लांट हमने सेकेंड वेव जब आई थी तो तब हमने रियलाइज़ किया था कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उस टाइम हमारा एक फोकल ग्रोथ सेंटर में प्लांट था OGS के नाम से, उधर से हमें बड़ी सपोर्ट मिली। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का उस टाइम भी सारे ऑफिसर साहिबान का थैंक्स करता हूँ कि जब उस टाइम हमारे शहर को लिक्विड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी तो वो भी उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करी। थर्ड वेव मैं लोगों को फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे USA में बाकी कंट्रीज़ में केसेस बढ़ गए हैं और मैं चेक करता रहता हूँ, जो वैक्सीनेटेड है मोर्टेलिटी नहीं है, मगर फिर भी अगर आप वैक्सीनेटेड भी हो, अभी हमारे बच्चे वैक्सीनेट नहीं हुए, हमारे काफ़ी लोग, क्योंकि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो जल्दी वो पूरी करेंगे। तब तक जब तक वैक्सीनेट नहीं होते तो तब तक इशू ज़रूर है। और अगर हम आज की डेट में वैक्सीनेटेड भी हैं मगर हम कैरियर हैं, हम वायरस को कैरी करते हैं, और ये स्टडी WHO की भी आ गई है। तो इसमें क्या है कि जब तक सारे लोग बच्चे वगैरह वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते, हमें बड़े ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है, और मैं पढ़ भी रहा था, CMO साहब SMO साहब भी बेटर बता पाएंगे, इसका जो स्प्रेड है वो मल्टी फोल्ड है, मीन्स 1000 फोल्ड ज़्यादा जो मैंने अभी तक पढ़ा है कि जल्दी स्प्रेड करता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ भी है वो भी 10 टाइम्स ज़्यादा है। 2 हमारी एंटीबॉडीज़ वैक्सीनेशन से बनी हुई है। तो मैं सारे लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कुछ स्टेट्स में, चाहे केरला है, चाहे कर्नाटका है, या और भी कोई स्टेट है कंट्री के, अगर उसमें आई हैं तो इसका मतलब ये एक बार स्प्रेड पूरे प्रॉपर तरीके से ज़रूर होगा। पठानकोट में अभी भी कल 3 केस आए हैं डिस्ट्रिक्ट में, मैं उसको वॉच कर रहा हूँ, अभी यहाँ स्प्रेड नहीं है। मगर ऐसा ना हो कि हम मास्क ना पहने, एकदम सारा स्प्रेड हो जाए, सिम्टम इसके 5-10 दिन बाद आए, तब तक ये फैल जाए। तो मैं एक तो लोगों को कहूँगा कि आप प्लीज़ मास्क पहने। ऑक्सीजन प्लांट ये 960 लीटर्स पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट लगा है हमने अपने सिविल हॉस्पिटल में ही। 96 बेड। मैं CMO साहब और DC साहब, SMO साहब, सारी टीम का थैंक्स करता हूँ, कि SDM साहब का भी, कि ये हमने पाइप्ड ऑक्सीजन सारे बेड में भिजवा दी है। 96 बेड्स जो हैं हम उसको रेगुलर इस ऑक्सीजन से सप्लाई कर सके। भगवान ना करे इसकी ज़रूरत पड़े, अगर पड़ेगी तो हम ऑक्सीजन के लिए सफिशेंट रहेंगे। ऑक्सीजन प्लांट ये 960 लीटर्स पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट लगा है हमने अपने सिविल हॉस्पिटल में ही। 96 बेड। मैं CMO साहब और DC साहब, SMO साहब, सारी टीम का थैंक्स करता हूँ, कि SDM साहब का भी, कि ये हमने पाइप्ड ऑक्सीजन सारे बेड में भिजवा दी है। 96 बेड्स जो हैं हम उसको रेगुलर इस ऑक्सीजन से सप्लाई कर सके। भगवान ना करे इसकी ज़रूरत पड़े, अगर पड़ेगी तो हम ऑक्सीजन के लिए सफिशेंट रहेंगे। सिमिलर प्लांट मैंने अमनदीप चौहान उनको भी बोला है कि उस टाइम क्या है कि सिलेंडरों में ना हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, कि कभी गाड़ी भेज दी, हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक यही काम करते रहे हैं, मगर उस टाइम ज़रूरी थी। तो डॉक्टरों की एफिशिएंसी तभी ज़्यादा बेटर होगी अगर लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन बहुत कम है। तो मैं जितने भी हमारे बड़े सिविल हॉस्पिटल हैं, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, गवर्नमेंट में तो हमारे लग गए, तो प्राइवेट में भी अमनदीप यहाँ हैं या चाहे चौहान हैं, उनको भी मैं फॉलोअप कर रहा हूँ ताकि वो भी अपना ऑक्सीजन प्लांट जल्दी लगवा लें। सर, कैपेसिटी की बात करेंगे, हम बड़ा विशालकाय हॉस्पिटल है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, तो कैपेसिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सफिशिएंट है? देखो, हमने 96 बेड्स की कैपेसिटी करी है। अगर हम बढ़ाना चाहें तो हमने बदानी में भी CMO साहब लगे हैं, DC साहब, उधर भी हमने 30 बेड तैयार करे हैं। इस बार जो मेजर कंसर्न अभी भी है, जो मेरे को भी लगता है, हमारे किड्स वैक्सीनेटेड नहीं हैं। 2 भगवान की तरफ से उनकी इम्यूनिटी है, मगर स्ट्रेन का पता नहीं कि किड्स को कितना अफेक्ट करेगा।
तो जब तक किड्स वैक्सीनेटेड नहीं है तो हमने स्पेशली पेडिट्रिक्स वार्ड जो है अपने सिविल हॉस्पिटल का उसको बच्चों के लिए रखा है। जो बदानी का हमने 30 बेडेड तैयार किया है वो भी मैंने यही कहा कि पहले हम उसको 30 बेडेड वो भी बच्चों के लिए रखेंगे। फिर हमारा एक डाइट इंस्टीट्यूट है जो मोस्ट लाइकली 15 अगस्त को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको इनॉग्रेट करने की, क्लासेस जल्दी चालू हों, मगर वो भी एक हमारा नया इंस्टीट्यूट बना है, उसको हम लेवल 1 का जो आइसोलेशन सेंटर है उसको करेंगे। तो चाहे बेड्स हो चाहे ऑक्सीजन हो, इतना हम अपनी जो सेकेंड वेव की लर्निंग है उसके हिसाब से सफिशेंट किया है। मगर मैं थर्ड वेव का कुछ कह नहीं सकता और भगवान ना करे वो आए, मगर प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। काफ़ी कंट्रीज़ में आ चुकी है, इंडिया में केस बढ़ रहे हैं, तो मैं सबको बोलूँगा कि ये जो मास्क है इससे बड़ी वैक्सीनेशन कोई नहीं है। काइंडली प्लीज़ मास्क ज़रूर पहने और ये जो हाथ हैं इसको ज़रूर धोते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। सो वी आर प्रिपेयर्ड, डॉक्टर्स आर देयर, डॉक्टर्स हैव लर्नड मैनी थिंग्स फ्रॉम फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव, इवन पीपल हैव लर्नड। ओनली थिंग इज़ मैं फिर बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि केयरलेस ना रहें, मास्क को ज़रूर पहने। थैंक यू सर। तो ये थे शहर के विधायक जिन्होंने ये बात कही है कि सतर्कता जो है हमें बरतनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो सरकारी हिदायतें हैं उनका ज़रूर पालन करना पड़ेगा ताकि किसी तरह का जो तीसरी वेव का खतरा है वो जो है टल जाए। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज बुंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।